हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 18 जनवरी 2025 का पेपर है जो हम देखने वाले हैं। 18 जनवरी 2025 का जो भी संभावित पेपर है यानी गणित का पेपर देखेंगे। जो क्वेश्चन ऐसे आईएमपी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में कि इन क्वेश्चन को आप सीधा 18 जनवरी 2025 के पेपर में देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हैं। पूरी गणित का हम निचोड़ आज देखने वाले हैं। कौन कौन सी क्वेश्चन है जो गणित से आ सकते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार अपने अन्य दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करिए। अब चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। संख्या क्रम 1 2 3 2 3 4 3 4 5 की अगली दो संख्या बताना है। यानी हमें इस संख्या के बाद की संख्याएं बतानी और कितनी बतानी है हमें? दो। क्या संख्या बतानी है हमें? दो संख्याएं बतानी है। तो दो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी वो हम आपको दिमाग लगा के सोचना है कि कौन सी हो सकती है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपसे रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता और गणित दोनों में पूछ सकते हैं। अब देखो क्या हुआ इसमें। जो पहला प्रश्न था पहले से इसमें देखिए यह वाला प्रश्न कैसे बना। तो आप कहेंगे सर जो एक लिखा है एक में हमने एक जोड़ दिया तो अगली वाली संख्या क्या मिल गई हमें? दो मिल गई। मिल गई। अब इसी तरह से दो से हमने अगली संख्या कैसी बनाई? इसमें एक जोड़ दिया तो तीन बन गए। बन गए कि नहीं? अब तीन में भी हम एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चार बनेगा। बनेगा कि नहीं? फिर चार में हम अगली संख्या एक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? पाँच। ठीक है, इतना बनेगा। तो अब आपसे एक संख्या अपनी चार से शुरू होगी और दूसरी संख्या जो है पाँच से शुरू होगी। नहीं आई समझ में? जैसे यह कैसी हो रही? एक से शुरू, फिर यह दो से शुरू, यह तीन से शुरू, तो अगली वाली संख्या किससे होगी शुरू? चार से। अगली वाली फिर पाँच से। तो क्या आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन में चार से शुरू तो एक संख्या हो रही लेकिन दूसरी संख्या क्या पाँच से शुरू हो रही? नहीं, तो पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यह तीन से शुरू हो रही तो यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब डी नंबर का तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि पहली जो चार से हो रही और आखिरी बाई छः से। लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक ही हमारा जो पहली संख्या चार से शुरू हो रही और पाँचवीं वाली संख्या पाँच से शुरू हो रही, तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लॉजिक पकड़ना है ताकि आप जल्दी से क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल हम सही आंसर निकालें उसका एक एक से बिल्कुल पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो हमारे लिए समय कम पड़ जाएगा और आप पेपर छोड़ देंगे। आपको लॉजिक भर देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? रुपये 300 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दो सही 1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? पहले हमें तो ये देखना है कितनी लिखी है। बताओ बच्चों, इनको कैसे हल करते हैं? आप कहेंगे सर दो सही 1/2 लिखी हूँ तो इनको क्या करते हैं? पहले हम इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर कितना लिखा? दो सही 1/2। कितने लिखे? दो सही 1/2। तो पहले हम इनका गुणा करेंगे, दो का दो में गुणा करेंगे, फिर ऊपर जितने भी लिखे उनको हम जोड़ देंगे। तो आपने दो का दो में जैसे ही गुणा किया तो कितने मिले? दो दूनी चार और ऊपर कितने लिखे थे? एक। तो इनको जोड़ दिया और नीचे जो लिखा वो पहले से लिखा जाएगा। तो चार और एक कितने हो जाएंगे? 5/2। कितने वर्ष? 5/2 वर्ष। 5/2 वर्ष का हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, आप समझते हैं, जानते होंगे क्या होता है साधारण ब्याज का सूत्र? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटी 100/100। यही होता है। अब इसमें आपको मान रखना है। क्या करेंगे हम? इसमें मान धर देंगे। ठीक है, इसमें हम आपको मान धरना है। चलिए तो मान रखते हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको सूत्र को। क्या होता है साधारण ब्याज का सूत्र? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसमें मान धरिए। मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया हमारा 300। मूलधन कितना दिया? 300। दर कितनी दी है? 6%। 6 लिखेंगे। समय कितना निकाल, इसको हमने हल किया था कितना आया था? 5/2 वर्ष आया था ना कि। तो इसको हम लिखेंगे 5/2। 5 ऐसा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 और बटी में कितना रहता है पहले से ही? 100। अब इसको आपको काटना है। काटेंगे कैसे वो देखिए। काटेंगे हम इसको कैसे? यहाँ पर देखो, एक जीरो से एक जीरो यानी दो जीरो से दो जीरो काट देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अब दो से काटेंगे, दो एक हम दो और दो तीन छः। ठीक है, कट गए। अब तो और कोई संख्या नीचे बच नहीं रही जिससे हम काट सके। अब इनका क्या करना है आपको? गुणा। तो तीन का तीन में गुणा करेंगे कितना का? तीन तेरह का 9। 9 का गुणा 5 में करेंगे कितना का? 9 पन्ना 45। कितना आ गया? 45 रुपये। तो 45 रुपये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल को करना था। समझ में आया? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, यदि व्यक्ति अपनी प्रति घंटा काम के लिए यदि व्यक्ति अपने प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपये पाता है और यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन काम करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी है। अब यह प्रश्न कैसे है, यह प्रश्न ऐसा लिखा है कि 1 घंटा यदि कोई भी एक व्यक्ति है जो कितना काम कर रहा है, जो काम कर रहा है प्रतिदिन 1 घंटा काम कर रहा है, मतलब प्रति घंटे 1 घंटे के लिए उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 1 घंटे के लिए 15 रुपये मिल रहे हैं और वह 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे। तो 8 घंटे के लिए कितने होंगे, 15 गुणा 8। क्या करेंगे इसमें हम गुणा कर देंगे, 15 8 120। ठीक है, 120 रुपये मिल जाएंगे 1 दिन की। और उसने काम कितने दिन किया है, तो आपका आंसर 5 दिन। कितने दिन किया काम, तो 5 दिन। तो 5 दिन मतलब 120 में आपको 5 से गुणा करना है। 120 में आपसे 5 से गुणा करेंगे तो गुणा करिए, 5 शून्य 5 2 10 का 0 असल 5 1 5 और 1 6। तो 600 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। अब क्या निकालना अपन हो, भाज्य बताना है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है वो देखिए। सूत्र होता है भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। क्या होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद करना है। यदि आपको याद नहीं है तो एक अपनी कॉपी में लिख लेना है और उसको याद करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपसे बनेंगे। अब इस सूत्र में आपको करना क्या है, मान धरना है। मान धरेंगे, जैसे भाज्य क्या निकाल, भाज्य निकालना है तो भाज्य तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो भाज्य का हम देंगे तो भाज्य ही लिख देंगे। अब भाजक कितना दिया है, भाजक यहाँ पर कितना दिया 51, तो यहाँ पर 51 लिखेंगे, गुणा भागफल कितना दिया है 16, तो 16 लिखेंगे, धन शेषफल कितना दिया है 27। अब बस इसको आपको हल कर देना है। तो 51 में 16 का गुणा करने की, तो 16 का 51 करें, 16 एकम 16 की 6 हंसला 1, 16 पंचे 80, 80 और 1 81। इसमें आपको कितना जोड़ देना है 27। तो 6 में 7 जोड़ी तो कितने कितने हो जाएंगे 13। 13 की लिखेंगे 3 हंसलाई 1, 13 की 3 हंसलाई 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 और 8 देंगे तहीं आ जाएंगे। तो 843 किस ऑप्शन में है, तो 843 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हम सवाल कर रहे हैं वो आपको एक कॉपी में लिखते जाना है, क्योंकि आप इनको बार बार रिवीजन करना, तभी आपसे अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो जाए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी हो तो छोटी संख्या निकालना है। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि पहली संख्या, एक संख्या कितनी हो जाएगी, लिख लिया हमने, पहली संख्या कितनी है x है। ठीक है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी, अब y नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि इसमें लिखा यदि एक संख्या दूसरी से दोगुनी, तो इसका हम दो गुना मान लेंगे, दो गुना मतलब 2x। ठीक है, अब दो संख्या का गुणनफल क्या दिया अपन को, गुणनफल दिया। गुणनफल मतलब क्या कहलाता है, गुणनफल मतलब क्या होता है, इनका गुणा कर देना है। गुणा करेंगे, किसका करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे, पहली संख्या x मानी और दूसरी संख्या क्या मानी हमने 2x। गुणनफल कितना दिया, 8192, 8192 दिया है। तो इनका गुणा करेंगे, x का 2x में कितना आ जाएगा 2x वर्ग, 2x वर्ग बराबर कितने आ जाएंगे 8192। अब इसको काट देंगे, किससे काट देंगे हम, 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, इसको काटेंगे 2 चौकी 8। ठीक है, 2 चौकी 8, एक में भाग नहीं जाए, भागनाथ का शून्य हो जाएंगे 19, 2 इनाम 18, 19 बचो 1, 2 छम 12। ठीक है, अब 40 96, तो 40 96 अब आपको देखना है यह वर्ग किसका होता है। तो 40 96 यह है जो किसका वर्ग हो जाएगा, आपके 64 का वर्ग होता है। 40 96 यह किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे सर 64 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 64 का। तो 64 का वर्ग यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का हम 2 बार गुणा कर देते हैं। जैसे 64 का वर्ग निकालना है तो आपको 64 में 64 का गुणा करेंगे तो आपको 40 96 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या लिखा है, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है तो वह क्या होगी। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर विषम संख्या ढूंढना है, और विषम कौन सी बनानी है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनाना है। तो क्या बनाना है, सबसे छोटी बनाना है। तो सबसे छोटी कैसी बनाएंगे हम,
पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 आएगा, ठीक है, फिर आएगा अपना 3, 4, 5। अब यह है जो सबसे छोटी विषम होगी और यह किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यह आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्या लिखा है, छोटी से छोटी विषम संख्या जो 0, 1, 3, 4, यह वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। अगला देखो प्रश्न क्या है, 3 घंटियाँ प्रत्येक बार 3 घंटियाँ हैं, प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के बाद क्रमशः बजती हैं। यानी पहले 12 सेकंड 15 सेकंड, मान 3 घंटियाँ, पहली घंटी 12 सेकंड के बाद फिर से बजेगी, दूसरी घंटी 15 सेकंड के बाद फिर से बजेगी, तीसरी घंटी है जो 18 सेकंड के बाद फिर से बजती है। अब क्या हो रहा है, यदि वह पहली बार 8:35 कब बजी, वह पहली वाली 8:35 बजे प्राप्त एक साथ बजी, माने एक संग भी एक समय कब 8:35 पे एक संग बजती हैं। तो पहली अगली बार अब बताना आपको अगली बार यह किस समय पर बजेंगी। तो आपको करना क्या होता है, ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको 12, 15 और 18 इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम इस तरह से निकालेंगे, 2 से भाग लगाइए, 2 छम 12, 15 में भाग नहीं जाएंगे, फिर 2 नाम 18। आप इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तर का 9, ठीक है। आप 2 से भाग देंगे और फिर 5 से देंगे, 5 और 3, 3 5 15, 15 30, 30 90, 90 दूनी 180। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा आपका 180। 180 आपका एलसीएम आ गया। अब 180 कितने, 180 जी क्या कहलाए आपके सेकंड, ठीक है, 180 सेकंड। आप इसको आपको क्या करना है, 60 से भाग देना है, तो 60 से भाग देंगे तो 6 3 18, 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे। तो 3 सेकंड आपको किस में जोड़ेंगे, 8:35 में आपको 3 सेकंड जोड़ देना है। तो जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, 35 और 3 38 हो जाएंगे, 8:38, 8:38 पर ये फिर से बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर 9 अंक कितनी बार आता है। तो 1 से 100 तक की संख्या लिखेंगे तो आपको बताना है कि 9 अंक कितनी बार आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20। आप 1 से 100 तक की गिनती देखना और उसमें देखना कि 9 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे कि 20 बार है जो आया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्या लिखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। इसका क्या करना है, आपको योग करना है। तो योग करेंगे 9 9 9 और 10, तो 10,999 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करिए, 30 36 90 कि लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक में अंतर निकालना। तो पहले आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और फिर निकालेंगे हम इसका एमसीएम माने महत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, इसका देखो 2 से भाग देंगे, 2 15 30, 18 दूनी 36 और 2 45 हम। फिर देखो आगे देखेंगे तो फिर से 2 से भाग देंगे, 15 में नहीं जाएगा, 2 नाम 18 और 45 में भाग नहीं जाएगा। अब 3 से भाग देंगे, इसमें 3 5 6 15, 3 तरह का 9 और 15 3 45। फिर से 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 जाएंगे तई, 3 1 हम 3 और 3 5 15, एक बार 5 से लगेगा तो 5 3 15, 15 15 3 45, 45 2 90, 90 2 180। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एल 180, ठीक है। अब इसका आपको निकालना है एचसीएफ। तो 30 के गुणनखंड निकालेंगे पहले हम, 2 15 और फिर 3 से देंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। फिर इसी तरह से आपको 36 के निकालना है, 36 के निकालेंगे 2 18, 2 इनाम और 3 तेरह का 9, 3 तेरह का 9, ठीक है, 3 एकम 3। अब इसी तरह से आपको 90 की भी निकालना है, 90 के निकालेंगे तो 2 45 हम फिर से देंगे, 3 से देंगे तो 15 और 3 5 15 और 5 एकम 5। तो अब देखना आपको जो दोनों में हो, तो देखो एक तो 2 दिख रहा है सब में है, ठीक है, एक क्या दिख रहा है आपको, 2, एक तो आपको एक दिख रहा होगा 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और क्या दिख रहा है आपको, आपके साथ 3 भी दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी है, इसमें भी है, ठीक है, एक 2 हो गए और एक 3 हो गए, और एक 5 दिख रहा है, 5 लेकिन इसमें नहीं है तो 5 नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 2 और 3 कितने हुए, इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 होंगे। तो 180 में से आपको 6 अंतर पूछा है, तो अंतर करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 180 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 174। 174 ऑप्शन नंबर डी